हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद के एएलपी कैंडिडेट्स के लिए कुछ नई आरटीआई रिप्लाईज आई हैं, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे अपडेट आता जा रहा है हर एक डिवीज़न से आपका, और जैसे जैसे पता चल रहा है मैं वीडियो लेके आता जा रहा हूँ। तो कल कुछ रिप्लाईज आई हैं आपके झांसी से, इलाहाबाद से, और एक आगरा का पहले का आया था तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। पूरा मिला के एक बार देखेंगे और समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि नहीं, इतनी सीटें वैकेंट नहीं हो सकती हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए। स्पेशली एएलपी के लिए बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब सारी ट्रेनें नॉर्मली अपने पहले की तरह पहले की फ्रीक्वेंसी पे चलने लग जाएंगी, कोरोना जितना जल्दी चला जाए वो हमारे लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, ज्वाइनिंग पेंडिंग पड़ी हुई है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जितना जल्दी जाए उतना जल्दी सबको बेनिफिट होगा। अगर ट्रेनें नॉर्मली ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी तब एएलपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, और जितनी भी जो ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो भी जल्दी जल्दी होगा, और जो स्टैंड बाई में है उनका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो ये देखते हैं, ये प्रयागराज डिवीज़न का आरटीआई रिप्लाई है। ये रिप्लाई बहुत बार आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ नए क्वेश्चंस इन्होंने ऐड किए थे तो उसी का रिप्लाई है। इसमें ये देखिए, इन्होंने थोड़ा सा एक मिस्टेक भी कर दिया है। इसमें पहला जो आंसर दिया है, प्रयागराज मंडल में 18 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन एवं प्रशिक्षण हेतु उपस्थित रहे। यहाँ पे अनुपस्थित लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उपस्थित लिख दिया। तो ये गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लेके कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो 18 लड़के जो है ज्वाइन नहीं किए थे, ये पहले भी आरटीआई रिप्लाई से पता चल गया है। टोटल 480 स्टूडेंट थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के। ये फर्स्ट पैनल की बात हो रही है, जो 963 स्टूडेंट्स का पहला पैनल आया था अगस्त में, उसके रिगार्डिंग ये सारे रिप्लाई आ रहा है। जो सेकंड पैनल आया है जनवरी में, उसको तो अभी तक ऑपरेट ही नहीं किया गया है, वो कोविड की वजह से लेट हो रहा है। उसके बाद इसमें ये पूछा गया था कि ट्रेनिंग के बारे में, तो इन्होंने यही बोला है कि कोविड-19 की वजह से कोई ट्रेनिंग सेंटर अभी ये चालू नहीं है। और ये पूछा गया कि सभी जो स्टूडेंट्स, जो सेकंड पैनल आया है, तो आप कितने जल्दी ट्रेनिंग कराएंगे। तो इसके बारे में इन्होंने ये बोला है कि हमने सभी जो 11 विद्युत प्रशिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे हमने लेटर भेजे हैं, और जो भी वहाँ से जब ट्रेनिंग शेड्यूल प्राप्त होगा तो हम ऑपरेट करेंगे बहुत जल्दी एएलपी के कैंडिडेट्स को। फिर इन्होंने बताया लास्ट में कि CN 1 2018 के जो 44 अभ्यर्थी नियुक्तिपूर्ण प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं, उनको पोस्टिंग लेटर निर्गत कर दिया गया है। मतलब ये समझिए, ये मैं स्पेशली स्टैंड बाई स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ, आपके लिए ये बेनिफिट की बात है। क्योंकि पहले पैनल से भी एनसीआर में टोटल 666 लड़के थे, आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के 480 जिसमें इलाहाबाद के थे, और इलाहाबाद में सिर्फ 44 ही अभी तक जो है ज्वाइन कर पाए हैं। 44 स्टूडेंट, मतलब इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट हैं लगभग 440 के करीब, 436 स्टूडेंट, उनका तो अभी या तो ट्रेनिंग ऑपरेट हो रहा है, मतलब अंडर प्रोसेस है। तो सारी की सारी जो भी रिक्रूटमेंट भर्तियां हैं उसका रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारी, जैसे कि बैंक वगैरह। तो ट्रेनिंग के दौरान छोड़ के जाने वाले पे वेटिंग क्लियर होता है। तो ये एक एडवांटेज आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर यही सारे जो है अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके ज्वाइन कर चुके होते तो थोड़ा समस्या होता। क्योंकि उसके बाद फिर वो डिपेंड करता है डिवीज़न पे, कि अगर डिवीज़न चाहे तो क्लियर करे, ना चाहे तो ना करे। लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर छोड़ के जाते हैं तो एडवांटेज है। तो ये समझिए कि अभी जितना भी जो जेई क्लर्क और ये IBPS के PO क्लर्क वगैरह सब रिजल्ट आया, तो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के दौरान भी छोड़ देंगे तो आपके लिए सीधा फ़ायदा है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद जो दूसरा रिप्लाई देखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा ही मतलब सरप्राइजिंग था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना होगा, और इससे पहले मैंने जो कैलकुलेट भी किया था, मैंने सोचा था कि 50 से 52 लड़के झांसी को अलॉट हुए, लेकिन 47 लड़के अलॉट हुए हैं। आरटीआई में उन्होंने साफ कर दिया। और इस 47 में से 6 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 47 में से टोटल 6 लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया है। और इसमें आप जो तीसरा पॉइंट देखेंगे उसमें ये लिखा हुआ है कि CN 1 2018 के अंतर्गत झांसी मंडल को कुल 47 अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ, एवं 47 अभ्यर्थियों को नियुक्तिपूर्ण प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया था, जिसमें 41 अभ्यर्थियों ने झांसी मंडल पर नियुक्ति हेतु रिपोर्ट किया, जिन्हें सहायक लोको पायलट के पद हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 4/11/2019 एवं 18/11/2019 को ETC कानपुर भेजा जा चुका है। इसके अलावा आप देखिए जो छठा पॉइंट है, इसमें एक CN 1 2018 के अंतर्गत झांसी मंडल को कुल 47 अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ। 47 अभ्यर्थियों की नियुक्तिपूर्ण परीक्षण हेतु बुलाया गया, जिसमें 41 अभ्यर्थियों ने झांसी मंडल पर नियुक्ति हेतु रिपोर्ट किया, जिसमें से 38 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।
तो ये समझिए कि सिर्फ 38, मतलब यहाँ पे क्या है 3 लड़के और छोड़ के चले गए, 9 तो ज्वाइन नहीं किए और 3 ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में छोड़ गए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो आप ये देख रहे हैं इलाहाबाद का जो 480 का आप डाटा देख रहे थे कि सिर्फ 18 गए, तो वो 18 का आंकड़ा जो है आगे चल के 40, 42, 50 तक भी जा सकता है, क्योंकि अब रिजल्ट आया है। उस ड्यूरेशन में ये पैनल जो है अगस्त में आया था, सितंबर अक्टूबर तक सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आप ये समझिए कि उस टाइम पर तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया था, तो कैसे कोई बिना रिजल्ट के छोड़ के जा सकता है। तो अब जाके धीरे धीरे लड़कों ने छोड़ना स्टार्ट किया है। वो 480 वाला आंकड़े में भी जो है ट्रेनिंग छोड़ने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐड होंगे। और एक ये तीसरा जो है ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये आपका आगरा डिवीज़न का है। आगरा में जो है टोटल 134 फर्स्ट पैनल में अलॉट हुए थे, उसमें से 5 लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया, नॉन टर्न अप। अब यहाँ पे भी ये जो 5 का आंकड़ा है ये बढ़ के 10, 12, 15 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि पहले इनको भेजा गया था, अब ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में लड़के छोड़ के जाएंगे, इनकी भी किसी की भी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एनआर के बारे में। तो एनआर के बारे में आरटीआई लगाया गया था लखनऊ में, तो वहाँ से सेकंड पैनल का सारा उन्होंने विवरण भेज दिया था। फर्स्ट पैनल में कितने छोड़ के गए ये सब नहीं बताया, लेकिन मैं जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूं, तो फर्स्ट पैनल में टोटल 297 लड़के एनआर को अलॉट हुए थे। उसमें 119 आपके मुरादाबाद और 178 के आसपास जो है वो लखनऊ को अलॉट हुए थे। तो 119 में से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें 3 लड़के नॉन टर्नअप थे, और वहाँ पे भी यही चीज़ है। वहाँ पे हालांकि ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उस ड्यूरेशन में रिजल्ट आ गया था जेई वगैरह का। तो एक दो दोस्त जिनका सिलेक्शन हुआ था, मैंने उनसे पूछा और पता लगाया, तो यही रिप्लाई आया कि लगभग 5 से 7 लड़के, 8 लड़के जो हैं उसमें वो जेई में सिलेक्टेड हैं। इसके अलावा सेम अगर आप लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कितने छोड़ के गए या कितने नॉन टर्नअप है इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए, एक अप्रोक्स आइडिया लिया जाए, तो वहाँ पे 7 से 10 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और लगभग 10 से 12 लड़के ऐसे होंगे जो कि ये ट्रेनिंग के दौरान जब रिजल्ट आया था उसके बाद वो छोड़ के ज़रूर चले गए होंगे। तो 15 से 20 लड़के आपके लखनऊ से ज़रूर मिलेंगे। तो ये सारा डाटा आप अगर ऐड करते हैं तो आप ये समझिए कि ये डाटा काफ़ी जाएगा, लगभग आपका 50 के करीब इलाहाबाद से, और झांसी से आपका 9-10 हो ही गया, 9 लड़के, तो 60 के करीब ये हो गया। कम से कम 10-12 जो है आपका आगरा से आएगा, तो ये 70 के करीब मान लीजिए, और मुरादाबाद से भी 10 के करीब मान लीजिए, तो 80 और 20 के करीब लखनऊ, तो टोटल 100 के करीब ज़रूर लड़के छोड़ जाएंगे 963 में से। ये अनुमान है और ये काफ़ी हद तक सही भी साबित होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप 3200 का जो अनुमान लगाएं तो सब मिला जुला के काफ़ी स्टूडेंट छोड़ने वाले हैं, और पहला जो रिप्लेसमेंट है 500 के 500 प्लस का ज़रूर आएगा। उसके अलावा सुनने में आ रहा है इलाहाबाद डिवीज़न में भी काफ़ी सारी सीटें जो हैं क्रिएट हुई हैं, अगर उनको ज़रूरत होगा उसको ऐड किया जाएगा तो पहले रिप्लेसमेंट में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाएगा। अगर पहले में नहीं भी होता है तो सेकंड रिप्लेसमेंट में सभी जो बच गए, जैसे 500-600 का पहले में आ जाता है, जो 400-500 लड़के बच जाएंगे उनका सेकंड रिप्लेसमेंट में 100% होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमेशा जो है एनसीआर को रहता है। एनसीआर एनआर दोनों बहुत बड़े डिवीज़न हैं, बड़े जोन हैं, इनका हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है ये एएलपी का। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। साथ में मैं ये भी बता दूँ कि जो पहला 500-600 का जिनका हो जाएगा, उसके बाद जो लड़के रह जाएंगे उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले और दूसरे रिप्लेसमेंट पैनल में सिर्फ 3 या 4 महीने का डिफरेंस होता है, तो इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ये सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद।